सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक एलजेब्रा का सीखेंगे जो कि फार्मूला है। इसका सभी जगह उपयोग होता है, इसलिए बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देने करते शुरू करते हैं। पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर यहाँ से पूछ देता हम लोग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में इधर आएगा था माइनस में, अर्थात हो जाएगा इतना बराबर पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में आएगा था माइनस क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैंने इतना बराबर पूछ रहा है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं जैसे एक्स बराबर वाई कहे या वाई बराबर लिख सकते हैं एक्स, उसी तरह से इतना बराबर कहे इधर इतना निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना है, इसको इधर रख रहे हैं, इधर प्लस में इधर आएगा था माइनस में। एक कर कहने का मतलब हम इसको पहले लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2ab, माइनस क्या हो जाएगा 2ab क्योंकि उधर जाएगा तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, माइनस में क्या हो जाएगा 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। चलिए इधर देखिए अब यहाँ से इसमें निकालने कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेगा, हमने यहाँ से निकालने कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर देखिए माइनस में इधर आएगा था प्लस में, अर्थात इसको पहले लिख सकते हैं ये वाला को, पूरा पहले लिख देंगे ये वाला को, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर आएगा ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, तब इधर है क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab, प्लस में कितना 2ab। अब देखिए इसका दो फार्मूला निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला, एगो प्लस के हिसाब से मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ प्लस दीजिएगा तो माइनस में 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ प्लस में 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, अगर यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ प्लस में 2ab, अगर यहाँ प्लस देंगे तो माइनस में 2ab, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला, एगो प्लस के हिसाब से हम बोलते हैं, एगो माइनस के हिसाब से। प्लस के हिसाब से कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2ab और माइनस के हिसाब से कहेंगे तो प्लस में 2ab। समझ में आ गया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, प्लस के हिसाब से, माइनस के हिसाब से कहेगा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना एक चीज और रखिएगा, इतना बराबर इतना बोल सकते हैं या इतना बराबर इतना बोल सकते हैं, इधर से इधर कहेगा इधर से इधर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस कर देगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या कहेगा बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस कहेगा बी स्क्वायर तो एक बार इसको जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा, माने खाली स्क्वायर को छोड़ के जोड़ना है। ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, या इसी को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या कहीं आप लोग को मिल जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार इसको पहले का स्क्वायर कर देंगे या माइनस में दूसरा का स्क्वायर। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, नहीं इससे पहले और जान लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो क्या बोलेंगे, तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में कितना 4ab, प्लस में क्या कर सकते हैं 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो यहाँ से बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 4ab, या यहाँ से निकालने के लिए कहा जाएगा हम लोग से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा क्या निकाल सकते हैं, तो इधर देखिए इसका निकालना है प्लस में इधर तो माइनस में, मतलब यहाँ से लिख दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस में कितना हो जाएगा
4ab माइनस कितना हो जाएगा 4ab। देख लीजिए हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर ही आएगा इतना हल कीजिएगा तब। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। देखिए हल कीजिएगा तो नहीं आएगा, हल करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में आएगा 2ab। देख लीजिए हल करके कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, हल करके देख लीजिए उतना ही आएगा। चलिए समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह देगा हम लोग से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कह देगा। चलिए अब माइनस में कह देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कह देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना के बराबर आएगा ध्यान सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हल कीजिएगा तो हल करेंगे तो देखिए स्क्वायर वाला कट जाएगा, जब इसको हल कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये मान जाएगा गुना होगा, देखिए कट जाएगा तो खाली बचेगा कितना 4ab। कितना बचेगा 4ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हल करेंगे इसको तो आएगा कितना 4ab आएगा, कितना आएगा 4ab। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला पर। अगर कहा जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या कहेगा होल स्क्वायर, अब कहा देगा हम लोगों से a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस में कहा देगा हम लोगों से नहीं, यहाँ पर कहा देगा प्लस में कहा देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहा देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कहा देगा a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी ध्यान सोचने दीजिए आएगा फॉर्मूला कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कहा देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हल कीजिएगा, हाँ जब इसको हल कीजिएगा आएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब देखिएगा इसको हल करके जब हल कीजिएगा ना तो a स्क्वायर बचेगा यहाँ पर प्लस में बचेगा b स्क्वायर, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ आएगा माइनस में 2ab, यहाँ आएगा प्लस में 2ab, इधर कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए यहाँ समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला की ओर। a प्लस बी प्लस सी का पूछेगा होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का क्या पूछेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस में c स्क्वायर अब प्लस में कितना 2ab प्लस में 2bc अब प्लस में हो जाएगा 2ca, प्लस में क्या हो जाएगा 2ca। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, पहले तीनों का स्क्वायर कर दिया, पहले तीनों क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब प्लस में ab bc ca प्लस में ab bc ca माने प्लस में ab प्लस में bc प्लस में ca, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 दे देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से कॉमन देखिए 2 है तो कॉमन 2 लेंगे तो लिखाएगा ab प्लस bc अब प्लस क्या लिखाएगा ca, यहाँ लिखा सकता है। अब यहाँ जो निकाले कहेगा इससे निकाल सकते हैं, जो निकालने के लिए कहेगा इससे निकाल सकते हैं। मेन रूप से यही फॉर्मूला हो गया तीनों वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेन रूप से यही फॉर्मूला है। अब इससे जो रिलेटेड कहेगा आप निकाल सकते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। चलिए आगे जानते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b अब प्लस में क्या होगा 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब कहेगा पहले एक बार दोनों का क्यूब इसका क्यूब और प्लस इसका क्यूब कर देंगे, प्लस में 3 दे देंगे। एक बार पहले a का स्क्वायर करेंगे खाली b रखेंगे और प्लस में 3 पहले यहाँ a स्क्वायर कर देते खाली एक बार रखेंगे a और फिर ऊपर पे स्क्वायर कर देंगे, एक बार पहले का स्क्वायर कर देंगे फिर वहां पर दूसरा का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ कॉमन ले सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कितना, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 ले लेंगे कॉमन, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, a ले लेंगे यहाँ भी b और यहाँ भी b, तो क्या होगा 3ab कॉमन तो बचेगा कौन चीज a प्लस b।
ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी² या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में क्या हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हम लोग को निकालने कहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए कहेगा। जब इसको हल कीजिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी पहले, ए प्लस पहले कितना बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेगा तो पहले दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर को जोड़िएगा प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस वाला पूछ रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा ए बी, माइनस क्या हो जाएगा ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेगा पहले दोनों को जोड़ दीजिएगा और ए प्लस बी इंटू में दोनों को स्क्वायर को जोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों गुना कर देंगे और माइनस कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा ए बी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगर कह देगा हम लोग से a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, अब a क्यूब नहीं सॉरी a क्यूब और माइनस में क्या हो जाएगा a क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा b क्यूब, अब प्लस में जाएगा 3a² नहीं माइनस में हो जाएगा 3a² b, अब प्लस में जाएगा 3ab² प्लस क्या हो जाएगा 3ab²। a माइनस बी का होल क्यूब पूछेगा, a माइनस बी का क्या पूछेगा होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3a² b अब प्लस में 3ab²। मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब पूछेगा तो पहले दोनों का क्यूब कर देंगे और माइनस में 3a² b प्लस में 3ab²। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए a क्यूब माइनस में b क्यूब और माइनस 3ab कॉमन लेंगे, चिन्ह अगर बदल जाएगा तो बचेगा कितना a, आई चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा कितना b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से हम लोग से पूछ देगा a क्यूब माइनस b क्यूब पूछेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा तो पहले दोनों को जोड़ दिए और उसी तरह से यहाँ भी a, लेकिन a क्यूब माइनस b क्यूब पूछेगा तो पहले दोनों घटा देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब पूछेगा तो पहले क्या करेंगे घटा देंगे a माइनस b इंटू में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस का करेंगे स्क्वायर तो भी माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, तो a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। देखिए माइनस में आता है प्लस में b, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में a b। समझ में आ गया होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब पूछेगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस में क्या हो जाएगा a b। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है पूछ सकते हैं। चलिए अलजेब्रा का ये सब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला था। एक दो और जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको अगले वीडियो में दे देंगे, तो इसी वीडियो में डाल देंगे। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग। अगर कह देगा हम लोग उसे a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में c क्यूब और माइनस करेगा 3abc, एक फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में होता है c स्क्वायर और माइनस में होता है ab और माइनस में होता है bc और माइनस होता है ca। चलिए समझ आ गया होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर फार्मूला पूछेगा तो a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। समझ आ गया होगा। और जब ऐसा पूछा पहले तीनों को जोड़ दीजिए फिर स्क्वायर को जोड़िएगा और फिर ab bc ca घटा देंगे। समझ आ गया होगा। या इसी को और है 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू में क्या हो जाएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। इसका दो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का दो फार्मूला, एगो a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a माइनस bc माइनस ca। मतलब तीनों को पहले जोड़ दीजिएगा फिर स्क्वायर को जोड़िएगा फिर एक बार लगातार लेके गुना करके घटा देंगे, दो को लगातार लेके गुना करके घटा देंगे। समझ आ गया होगा। इसमें 1/2 तीनों को जोड़ देंगे और फिर तो लगातार लेके घटा के उसका होल स्क्वायर कर देंगे, जोड़ेंगे फिर घटा के होल स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे फिर घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अगर इसका मान यहाँ से 0 कर देगा, अगर a प्लस b प्लस c, अगर हम लोग को यदि कह देगा a प्लस b प्लस c बराबर 0, अगर a प्लस b प्लस c बराबर क्या कह देगा 0, तब पूछेगा a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यू बराबर, तो क्या हो जाएगा 3abc। फार्मूला क्या बनेगा 3abc। a प्लस सी बराबर 0 कह देगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या कह देंगे 3abc। यहाँ देखिए अभी इसका मान 0 पूरा 0 हो गया, यानी माइनस हो जाएगा था प्लस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना 3abc। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और सभी दोस्तों के पास अगर शेयर करना चाहे शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।